नमस्कार। आज समझते हैं कि अफेजिया थेरेपी के मुख्य सिद्धांत क्या-क्या हैं। इसके नाम में ही छुपे हुए हैं इस थेरेपी के मुख्य सिद्धांत। A फॉर अटेंशन, P फॉर प्रोवाइड चॉइसेस, H फॉर हायरार्की ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, A यूज एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स, S सक्सेसफुल एंड सिंपल स्टार्ट एंड एंडिंग, I integrate all the modalities और A use alternative and augmentative communication। ये मुख्य सिद्धांत है। किस तरह से इनको लागू किया जाता है ये देख लेते हैं। अफेजिया का ए से हुआ अटेंशन। आमतौर पे जब किसी व्यक्ति को अफेजिया होता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, उसकी जो ये क्षमता कि आसपास का जो बैकग्राउंड नॉइज है, आवाज है, या आसपास का जो बैकग्राउंड क्लटर है, जो अरेंज किया हुआ रूम के अंदर, इन चीजों को फिल्टर करने की कैपेसिटी और ध्यान देना वक्ता की तरफ, ये कैपेसिटी घट जाए, अटेंशन देने की कैपेसिटी घट जाए, बहुत चांसेस हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी एक अफेजिक से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, उसके करीब रहें, एक शांत वातावरण में रखें बातचीत के माहौल को, और मुस्कुराहट रखें, क्योंकि हमेशा जब एक मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है तो वो ध्यान आकर्षित करने में बहुत मदद करता है। तो अफेजिया का फॉर अटेंशन। फॉर प्रोवाइड चॉइसेस। अमूमन जब कोई आता है घर और क्या लेंगे, या थेरेपी आते हैं और क्या हालचाल, कैसे आए, ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके जगह अगर कुछ इस तरह का पूछा जाए, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी, ठंडा या लस्सी, नींबू की पानी या शिकंजी। अगर आप इस तरह से चॉइसेस देना शुरू करें, आपको पता होगा क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट क्या चाहता है, कैसे चाहता है, वगैरह वगैरह। अगर आप इस तरह के चॉइसेस देने लगे तो बड़ा बेहतर हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है व्यक्ति के लिए, रादर देन कन्फ्रंटेशन, यानी रादर देन सीधा सीधा सवाल। वैसे ही वो आया है, और कैसे आना हुआ, कैसे आए आप, बस में आए या कार में आए, या अपने स्कूटर में किसी के साथ बैठ के आए। अगर आप चॉइसेस देना शुरू करते हैं तो व्यक्ति के लिए बड़ा आसान होता है सीधा सीधा सवाल पूछने के अलावा। तो ये हुआ ए से के बाद पी, पी यानी कि प्रोवाइड चॉइसेस। तो तीसरा क्या है फिर, एच, एच यानी कि हायरार्की ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। हमेशा जब हम किसी एक अफेजिक से बात करते हैं और वो स्टक आउट होता है या रुक जाता है, अटक जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ प्रॉम्प्ट या क्यूज दिए जाएं जिसको सुनकर व्यक्ति अपना आंसर दे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछता हूं कि ठीक है भाई, बड़े बाजार में बड़े मीठे क्या मिल रहे थे, और मैं एक चित्र दिखाता हूं, और व्यक्ति बोल नहीं पाता कि हाँ भाई ये चित्र जो है वो क्या है, तो फिर मैं कुछ सिमेंटिक क्यूज दे सकता हूँ। जैसे मतलब हाँ कैसे दिख रहा है, ये इतने बड़े होते हैं, लगभग लाल लाल होते हैं, बहुत सारे पीले होते हैं, और बड़ी अच्छी खुशबू होती है, तीन चार तरह के नाम होते हैं उसके, जैसे कि बैंगन पलाई, लंगड़ा, मालदा, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, वगैरह वगैरह। और इसको रस बना के पी सकते हैं, इसको सीधा भी खा सकते हैं, इसकी गुठली आती है। ये तमाम तरह के जो क्यूज में दे रहा हूं, जिसे हम सिमेंटिक क्यूइंग बोलते हैं, ये क्यूज दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति वो शब्द आम रिट्राइव कर ले। ये एक तरीका होता है जिससे कि हम क्यूज देते हैं। दूसरा हो सकता है आसान क्यू, कि अच्छा ये जो शब्द है ये आ से शुरू होता है। अगर केला है तो हम बोलेंगे ये शब्द के से शुरू होता है, तो ये सिलेबिक क्यूइंग हो गया जो कि दिया जाता है अमूमन। और ऐसा ग्राफी में क्यूज भी दे सकते हैं कि भाई शुरू होता है आ से, तो क्या शब्द होगा ये, है ना। और साइलेंट ऑडिटरी क्यूइंग भी दिया जा सकता है, ये शुरू होता है, या ऑडिटरी क्लोजर के लिए बोल सकते हैं जब व्यक्ति नहीं बोल पाता, अच्छा इस फल का नाम है आ, तो व्यक्ति सुन के हो सकता है कि आम जोड़ ले। या कुछ इस तरह के क्यूज दिए जा सकते हैं कि इस फल का जो नाम है ये ताल में बैठता है कुछ शब्दों के साथ, जैसे कि राम, काम, धाम, आराम। अब बता सकते हो कि इस फल का नाम क्या है, इसका अंत होता है आम से, नाम बोल दिया मैं। तो राइमिंग वर्ड अगर हम बोले तो उससे भी व्यक्ति को क्यूज मिलते हैं। और आखिरी हो गया जिसे हम सेंटेंस क्यूज बोलते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ठीक है अभी गर्मियां बढ़ गई और धीरे धीरे किस फल का मौसम आ गया, कोयल कूक रही है और वो किस पेड़ पे बैठी हुई है,
आम के पेड़ पे बैठी हुई है या आम का मौसम आया। तो इस तरह से हम क्यूइंग और प्रॉम्प्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपने जवाब तक पहुंचने में आसानी हो, शब्द को खोजने में आसानी हो। तो APH, H यानी कि हायरार्की ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड क्यू। अगला APH ए यानी कि एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स। अमूमन ये गलती होती है कि जब व्यक्ति आता है जिसे कि अफेजिया हो, तो आमतौर पर वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कोई एक सर्जन होगा या कोई एक अडल्ट होगा जो कि एक्टर होगा या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति होगा। हमारे पास जो सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा वो सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स हम इस बात से न शुरू करें भाई ये क्या है एप्पल, ये क्या है एलिफेंट, ये क्या है फला, ये क्या है, इस तरह की चीजों से शुरू ना करें, क्योंकि व्यक्ति भले ही जुबानी तौर पे बोल नहीं पा रहा है कि ये शब्द क्या है, पर समझ तो सब कुछ रहा है। इसलिए उस समझ का इज्जत करें और उसके उम्र के हिसाब से या वो जो काम कर रहा है उसके व्यवसाय के हिसाब से टॉपिक्स लें। जैसे हो सकता है अगर वो डॉक्टर हो तो हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, या आम टॉपिक ही अगर हम लें कि हाँ भाई अभी फिलहाल जो तमाम तरह की जो लड़ाइयाँ चल रही है, रशिया ने जो आक्रमण कर दिया है, ज़ेलेंस्की किस तरह से इसको झेल रहे हैं, न्यूज़पेपर का कोई एक कटिंग दिखा के उसके पिक्चर्स दिखा के उसके बारे में हल्के फुल्के बात करना, रादर देन फ्लैश कार्ड से इस्तेमाल करना किसी एक अडल्ट के साथ। तो हमेशा एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स लीजिएगा। अगला, शुरुआत और अंत सक्सेसफुल होना चाहिए। सो स्टार्ट सिंपल, make it a pleasurable session and end simple with a success. सक्सेस हमेशा होना चाहिए। हम में से कई लोग जब किसी चीज को नहीं कर पाते हैं तो अंदर एक भावना तो बैठती कि अरे ये चीज नहीं हुआ, लेकिन जिसे अफेजिया है वो भावना हो सकता है कि वो थोड़ी सी भावना कि हाँ मैं फेलियर हूँ, जो कि ऑलरेडी मन के अंदर चलता रहता है, वो रीइंफोर्स नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इस बात से अंत होना चाहिए थेरेपी का सेशन या शुरू होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो ए स्वीट एंडिंग एंड ए न्यू बिगिनिंग शुड ऑलवेज बी द मोटो। I, इंटीग्रेट ऑल द मोडालिटीज। ध्यान रखिएगा, स्पीच थेरेपिस्ट जब भी अफेजिया का थेरेपी करता है तो कोशिश ये करे कि सारा का सारा मोडालिटीज, अफेजिया इज ए मोडालिटी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, मैं जो लिख पा रहा हूँ, मैं जो इशारे कर पा रहा हूँ, मैं जो रिपीट कर पा रहा हूँ, मैं जो गा पा रहा हूँ, वो लगभग सब कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप थेरेपी करें उसको तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे मोडालिटीज, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, अगर दिखता है कुछ फ्लैश कार्ड से वो भी दिखा दें आप उसको, अगर लिख के ग्राफिमिक क्यूज मिलता है तो वो भी दे दें आपको, रिपीटेशन अगर उसे करना है तो वो भी करवा दें, गा के अगर कोई चीज होता तो जरूर गा के भी बता दिया जाए, राइम्स मैंने बताया पहले। तो इस तरह से सारे के सारे मोडालिटीज इस्तेमाल करें। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अगर धन्यवाद बोलना है या थैंक यू बोलना है तो लिख के भी थैंक यू बोला जा सकता है, बोल के भी थैंक यू बोला जा सकता है, इशारे से भी साइन लैंग्वेज में थैंक यू ऐसे बोला जा सकता है। जब आप तीनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, तो उस कॉन्सेप्ट का एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन बनता है ब्रेन में, जो कि मदद करेगा फेजिक को उस शब्द तक पहुंचने में। आखिरी, यूज ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन मोड्स। इशारे करने में व्यक्ति को अगर आप टाइप करने की सुविधा दे दें या हैंड जेस्चर इस्तेमाल करने की सुविधा दे दें या कम्युनिकेशन बोर्ड दे दें, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बात करने की क्षमता घटती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं घटती है, उल्टा उसकी बात करने की जो काबिलियत है वो बढ़ती है। आप खुद सोच के देखें, व्यक्ति अगर बात नहीं कर पा रहा और लिख के आपको बता दे रहा तो कम्युनिकेशन हुआ ना। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा सामने वाला व्यक्ति उससे कम्युनिकेट करेगा, जितना सामने वाला व्यक्ति उससे कम्युनिकेट करेगा उतना उसे मौका मिलेगा फिजिक को कि वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो सके और उसकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यूज ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन मेड बाय जेस्चर, साइन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बोर्ड्स, टाइपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये रहे कुछ टिप्स जो कि अफेजिया थेरेपी में होते हैं, और जैसे मैंने बताया ये सारे के सारे टिप्स उसके नाम में ही छुपे हुए हैं, अफेजिया। धन्यवाद, थैंक यू।